इस वीडियो में सीखेंगे आप कली वाले लहंगा को स्टेप बाय स्टेप सिलना। और अगर आपने इसकी कटिंग नहीं सीखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। तो पहले हमें 2 कलियां उठाना है और इन कलियों को अभी हम साइड से रख देंगे। तो हमने ये 2 कलियां ले ली हैं। तो आपको पहले 2 कली उठाना है और इस तरह इसको फैलाना है। अब इसके बीच में डाल देंगे हम एक हाफ कली को, जो हमने कटिंग करते समय आपको बताया था। तो ये है हाफ कलियां हैं, इसमें से एक कली लेंगे। एक कली को हमने निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि एक कली को पहले इसमें जोड़ना है। इसको आपको नीचे की साइड से सिलना शुरू करना है। नीचे की साइड से आप आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते हुए ऊपर की साइड आएंगे तो यहाँ पर एक छोटी पड़ जाती है। अब ये जितनी भी छोटी पड़ जाती है उसको पड़ जाने दीजिए, क्योंकि कली का जॉइंट हमें सिर्फ यहीं तक करना है, जिससे इसका घेरा बढ़ेगा और कमर में ये फिक्स रहेगा। ठीक है, आपको बस सिलाई जहां तक ये लंबी है बस उसी के हिसाब से डाल देना है। आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देंगे। उसके बाद इसको खोलेंगे और फिर इस कली को इसके ऊपर पलट देंगे और फिर यहाँ से मिलाते हुए आपको ऊपर से मिलाना है और इसमें सिलाई डाल देना है। तो इसे मैं आपको जॉइंट कर कर दिखाती हूँ। तो इस तरह आपको बीच में इसकी कली को जॉइंट करना है। जो हाफ कली है वो आपकी बीच में रहेगी। यहाँ पर देखिए कि ये दोनों कलियां आपकी बिल्कुल फिक्स रहेंगी। यहाँ पर साइज नहीं बढ़ेगी, यहाँ से सिर्फ इसका घेरा बढ़ेगा। अब इसी तरह हमें सारी कलियों को जॉइंट करना है। बीच में पहले हाफ कली को रखेंगे, इसको रख दिया हमने हाफ कली को। अब इसको बस पलटते जाएंगे और इसमें बड़ी कली फिट करते जाएंगे। इस तरह सेट करना है। इसी तरह आपको सारी कलियों को जॉइंट करना है। तो मैंने इसकी सारी कलियों को जॉइंट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड इसमें बॉर्डर फिट करना है। अब हम बॉर्डर को उठाएंगे और इसमें जॉइंट कर देंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसको आपको सीधा रखना है और बॉर्डर को उल्टा रखना है। मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करिए। पूरे घेरा में आपको जॉइंट करना है। तो लहंगा के पूरे घेरा में हमने बॉर्डर को फिट कर दिया है। इस तरह आपको बॉर्डर को जॉइंट करना है। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसमें चेन। अब हमने लहंगा को उल्टा रख लिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। सीधी सिलाई आपको नीचे तक ले जाना है, लेकिन जहाँ तक ये निशान लगाया है चेन के हिसाब से आपको यहाँ तक कच्चा धागा डालना है। सिलाई बड़ी बड़ी रहेगी, जिससे उधेड़ने में आसानी होगी। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपकी साड़ी पतली है तो आपको उसमें अस्तर लगाना होगा, और ये साड़ी मोटी है इसलिए मैं इसमें अस्तर नहीं लगा रही हूँ। इसमें सिर्फ हम इंटरलॉक करेंगे। तो अब हम सिलाई को डाल देते हैं। आधा इंच के हिसाब से हम सीधी सिलाई नीचे तक डाल देंगे। तो इसमें मैंने सीधी सिलाई डाल दी है। सीधी सिलाई डालने के बाद अब आपको इस कपड़े को 2 भाग में करना है। इस तरह आपको कपड़े को करना है और इसके बीच में रखना है आपको चेन को। तो चेन की सीधी साइड आपको नीचे की साइड रखना है और उल्टी साइड से सिलाई डालना है। इसके किनारे किनारे से हम सीधी सिलाइयाँ डालकर इसको तैयार कर देंगे। तो चेन में आपको सीधी सिलाई इसमें दोनों साइड से डालना है और नीचे की साइड अच्छे से टांकी बांधना है। उसके बाद आपको क्या करना है
कि सीधे के साइड से जो एक कच्चा धागा हमने डाला था उसको काट देना है, जिससे चेन आपकी बड़ी फिनिशिंग के साथ और आसानी से लग जाएगी। कोई सी भी चेन हो आपकी, ये तो इनविजिबल है लेकिन आप कोई भी चेन को लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको बीच के धागे को काटना है और आपकी चेन लगकर कंप्लीट हो जाएगी। चेन लगाने के बाद अब हम इसमें फिट करेंगे बेल्ट को। तो ये ले लिया हमने बेल्ट का कपड़ा। अब आपको क्या करना है कि इसको उल्टा रखना है और बेल्ट के कपड़े को भी उल्टा रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए। यहाँ पर पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड करिए और इसमें सीधी सिलाई डाल लीजिए और फिर बस आपको इस तरह मिलाते जाना है और पूरे बेल्ट को कंप्लीट करना है। ये आगे की साइड पलटकर सीधा आ जाएगा। तो इस तरह आपको बेल्ट इसमें जॉइंट करना है। अब आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है और आगे की साइड फोल्ड करना है। इस तरह पलटना है। उसके बाद आधा इंच कपड़े को फिर अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह मिलाते जाइए और किनारे से सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको इसमें बेल्ट जॉइंट करना है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप इसमें फैब्रिक ग्लू लगा दीजिए, जिससे धागा निकलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह लहंगा बनकर कंप्लीट होगा और इसकी अच्छी फिटिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे डोरी और लटकन, जिससे इसमें बहुत सुंदर फिटिंग आ जाएगी। इस तरह आप पुरानी साड़ी को रीयूज करके बहुत सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप मुझे वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अपनी बेल बटन को ऑन रखिए कि जिससे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की हाई डिमांड पर मैंने बहुत सारे पैटर्न तैयार किए हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज और सूट, सलवार, प्लाजो आदि, जो ज्यादातर सभी लोग पहनते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि पैटर्न क्या होते हैं, तो पैटर्न का मतलब है कि जो भी ड्रेस के निशान होते हैं वो सारे निशान कटिंग के मैंने आपको लगा कर दिए हैं, जिससे आपको एक एक निशान याद ना रखना पड़े और फिर भी आपकी ड्रेस परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से बनकर तैयार होगी। आपको तो बस पैटर्न उठाना है, कपड़े पर रखना है और मेरे लगाए हुए निशानों पर कटिंग करना है और आपकी सेम मेरे जैसी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको निशान मैंने लगा कर दिए हैं। और पैटर्न ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। बस आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, जिससे आप पैटर्न से जुड़ी और भी जानकारी ले सकते हैं और अपने पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप इस लहंगे का भी पैटर्न चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए इसे भी तैयार कर दूंगी, वो भी हर साइज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।